छन छन नन सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे तेरे प्यार बिना सब झूठे तेरे प्यार बिना सब झूठे पाँव की छलकती झांझर हाथों की ठनकती कंगन वो तेरा रास्ता देखे साजन तेरा रास्ता देखे साजन मेरी बाहों में हर पल बाहरों के मौसम है बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन। ऐसी कौन सी बात है गौरी जो तुम पता नहीं चलने देना चाहती हो? हाँ गौरी, वो हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में किसी को हमारे बारे में पता चले, बस इसीलिए। दिव्य, वो गौरी को खाना खिला, तब तक हम डॉक्टर से मिलकर आते हैं। जी। ओ गॉड, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है, पता नहीं सारा सामान कहाँ रख दिया है। मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है यार? अदिति, अदिति मेरी मदद करो ना अदिति, मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही है यार। अदिति आओ ना मेरे पास, अदिति। माँ आप? क्या बात है भारत? वो कुछ नहीं, वो ब्लू शर्ट नहीं मिल रही थी, बस मदद चाहिए थी। मैं मदद कर दूं? माँ अदिति है ना, अदिति सब कर लेगी, उसको पता है सारी शर्ट्स कहाँ हैं। अदिति तुम्हें पता है ना, आ जाओ मदद कर दो। अदिति तुम्हारी मदद कब से कर रही है? 2-3 महीनों से। मैं तुम्हारी मदद तब से कर रही हूँ जब तुम 12 साल के थे। कोई काम हो तो मुझे बुला लिया करो बेटा, मैं कर दूंगी। और अदिति को वैसे भी बहुत काम है, सबके लिए खाना बना रही है। खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे ना मॉम। अदिति को खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। अदिति आओ ना। आओ बेटा। कुछ दिनों तक मैं तुम्हारे सारे फैसले लूंगी। चलो अभी तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। मैं चाहती हूँ, हम सब चाहते हैं कि हम तुम्हारे पति को ढूंढें। अभी तुम अंदर चलो।
दीदी, अरे क्या कर रही हो तुम? कर क्या रही हो गौरी? हम आपसे अपने किए की क्षमा मांगते हैं। हमने आपको बहुत तकलीफ दी है ना, लेकिन सच में आप बहुत अच्छी हैं। बस करो, तुम बहुत ज्यादा बुद्धू हो। मैं कोई अच्छी बच्ची नहीं हूं, बल्कि तुम इतनी ज्यादा प्यारी हो कि तुम्हारे साथ में कोई बदसलूकी कर ही नहीं सकता। और अब तो तुमने मुझे दीदी बोला है, तो बस सारी बात ही खत्म। तो चलो, आ जाओ 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 जाओ। अब उठना नहीं, ठीक है? दिव्या, ये हमें लगा दिव्या भी यहीं पर थी। खैर, ये आपकी दवाइयाँ। अमर जी, हम तो इस घर की चौखट के बाहर कदम रख ही चुके थे, पर हमारी किस्मत फिर से हमें अंदर ले आई। हम जानते हैं अमर जी, दिव्या दीदी अब हमें आसानी से यहाँ से नहीं जाने देंगी, पर आप चिंता मत कीजिए, हम आज ही चले जाएंगे। गौरी, तुम जाओगी कहाँ? गांव, अपने घर। हम जानते हैं घर पर सब हमसे नाराज होंगे, पर वो घर तो हमारा ही है ना, तो बस। गौरी, तुम्हारे घर वाले तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहते। हमारी बात हुई थी उनसे। वो सब भी गलत नहीं है। हमारी वजह से कितना अपमान सहा होगा ना उन्होंने, फिर क्यों देखेंगे हमारी शक्ल। पर आप चिंता मत कीजिए अमर जी, शिव जी है ना हमारे साथ, वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे, और हमारा भाग्य हमें उसी दिशा में ले जाएगा जहां हमें पहुंचना होगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हें सही मंजिल पर लाया है। क्या बात है गौरी, क्या तुम्हें हम लोग पसंद नहीं है? नहीं नहीं दीदी, क्या कह रही हैं आप? हम पूछते हैं आप सबको। तो बार बार जाने की बात क्यों करती रहती हो? गौरी, तुम अपने लिए ना सही, मेरे लिए तो इस घर में रह सकती हो ना। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें ये लग रहा होगा कि तुम हम पर बोझ बन रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं और अमर तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, है ना अमर? तुम ऐसे नहीं मानोगी। तो ये लो, तुम्हारा हाथ मैं मेरे और अमर के हाथ पर रख कर कहती हूँ कि अब से तुम हमारी जिम्मेदारी हो जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाती। अब से तुम जाने की बात नहीं करोगी बार बार। अब से तुम हमारी अपनी हो।
भारत, Good morning, तुम अमर के साथ ऑफिस नहीं जा रहे हो? नहीं बड़े पापा, आज भारत ऑफिस नहीं जा रहा है क्योंकि भारत को आज घर पर बहुत काम है। आज उसे घर पर रहकर कुछ फाइल्स देखनी, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स। क्यों भारत? जी पापा, अमर भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ऑफिस थोड़ा लेट जाऊंगा, करीबन 4 बजे तक। बहुत जरूरी काम है ना पापा, वो फाइल्स हैं, सब पढ़ना है। ठीक है। ये क्या इशारेबाजियां हो रही हैं? ऐसी कोई बात है जो हमसे छुपाई जा रही है? कैसी बातें कर रही हैं दिव्या आप? अरे हम भला इशारों में बात क्यों करेंगे? आप भी ना। हाँ भाभी, हम भला आपसे क्या छुपाएंगे? कुछ छुपा आपसे? आप यूं ही शक करिए आप। गुड लक, काम अच्छे से करना। तुम गौरी यहाँ क्यों आई? तुम्हें आराम करना चाहिए अभी। नहीं दीदी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें इतनी सहानुभूति दिखाई, इतना प्यार दिया। अगर हम जिंदगी भर भी आपकी सेवा करते रहे ना, तो भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इधर बैठो। क्या तुम्हारी तबीयत सचमुच ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि हमें आपके लिए क्या करना है। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि आज इनका पसंदीदा खाना बनाऊं मैं रात को, लेकिन अगर इन्हें पता लग गया ना कि मैं रसोई में गई थी तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। क्या है ना, जब से उन्होंने बेबी की खबर सुनी है ना, तब से बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हर वक्त इन्हें मेरी फिक्र लगी रहती है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आप चिंता मत कीजिए दीदी, उन्हें आप पर नाराज होने का कोई मौका नहीं देंगे हम। उनके लिए खाना हम बना देंगे। थैंक यू। उनकी मनपसंद खीर और पूरी। खीर और पूरी? मैंने तो तुम्हें बताया नहीं कि उन्हें खीर पूरी पसंद है। तुम्हें कैसे मालूम? वो हमने घर में किसी को बात करते हुए सुन लिया था। ओके। अपने प्लान को शुरू करने के लिए ये सबसे सही मौका है। पापा आप यहाँ बैठे ना, हमेशा की तरह। ठीक है। थैंक यू बेटा। ये क्या है?
छोटी माँ कुछ नहीं है। आप कहाँ बेकार के कामों में लगे हैं? खाना खाइए ना, ठंडा हो रहा है। ये देखिए दाल। इतना बारीक लिखा है, कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा। हाँ छोटी माँ, कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, छोटा छोटा लिखा हुआ है। आई साइड भी वीक हो जाएगी आपकी। अदिति बेटा, मेरे कमरे से मेरा चश्मा ले आओ। करो ना मासी, मुझे दीजिए ना, मैं देखती हूँ पढ़ के। चश्मे की क्या जरूरत है, मैं पढ़ती हूँ। माँ के होते हुए हम एक पल के लिए भी मिल नहीं सकते, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। ठीक 4 बजे तुम किसी बहाने घर से बाहर निकल जाना। मैं तुम्हें घर के बाहर मिलूंगा और फिर हम डेट पर चलेंगे। डेट? जोर से पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? बस कुछ भी नहीं लिखा है दरअसल इसमें सिर्फ लॉन्ड्री का बिल है। आप तो वैसे ही परेशान हो रहे थे। अदिति एक काम करो ना, प्लीज थोड़ा चेक कर देना, टैली कर लो कि ठीक है कि नहीं है। हम शिवम नहीं, अमर है, अमर, अमर सिंह। गौरी, दीदी आप यहाँ क्यों आ गई? कुछ काम था तो हमें बुला लिया होता, हम आ जाते। तुम भी? अभी तक तो सिर्फ अमर ही मुझे रोकते थे बिस्तर से उठने में, अब तुम भी शुरू हो गई। एक्चुअली बात तो बस छोटी सी थी, बताना था कि अमर आज थोड़ा जल्दी आ जाएंगे ऑफिस से, तो खाना थोड़ा जल्दी बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है दीदी, आप चिंता मत कीजिए, हम उनके लिए खाना बना देंगे। गौरी, तुमने अमर को मुझसे दूर क्यों किया? जी, I mean, अमर की फोटो दूर क्यों कर दी मुझसे? जी, हमने ऑब्वियसली तुमने नहीं रखी होगी, मोहन काका आए होंगे सफाई करने, वो भी ना। अमर के बिना वैसे भी दिव्या क्या है? कुछ भी नहीं। जन्मों जन्मों का साथ है हमारा, इन्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। हम खाना बना कर लाते हैं, वरना देर हो जाएगी। अरे गौरी, लगता है उस बेचारी को मेरी बातें सुनकर अपने पति की याद आ गई। मुझे ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए उसके सामने। बेचारी, भगवान उसकी रक्षा करे। वो दिव्या के रिपोर्ट्स लेने के लिए आए थे। वो रिपोर्ट तो डॉक्टर प्रकाश के पास है। अच्छा। हेलो डॉक्टर प्रकाश। जी हाँ डॉक्टर मेहरा। वो मिसेस दिव्या सिंह के रिपोर्ट्स तैयार हो गए हैं ना? इनफैक्ट मैं वही रिपोर्ट्स देख रहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि इन रिपोर्ट्स को किसी और स्पेशलिस्ट को भी दिखा लेना चाहिए। यू मीन सेकंड ओपिनियन? कोई परेशानी वाली बात है क्या डॉक्टर प्रकाश?
थैंक यू डॉक्टर प्रकाश। डॉक्टर मेहरा, सब ठीक तो है ना? दरअसल डॉक्टर प्रकाश का ये ख्याल है कि हमें कुछ एक टेस्ट दोबारा करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर मेहरा, पर क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के इस स्टेज पर हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। मिस्टर अमर, आपको इस समय एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि मिसेस सिंह को इस समय कोई भी टेंशन या स्ट्रेस नहीं पहुंचना चाहिए। बस दिव्या और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अब हमें इस बात के लिए बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा कि दिव्या को गौरी वाली बात के बारे में जरा सी भनक ना लगे।